This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ब्यूरो चीफ कलकत्ता से स्मिता की रिपोर्ट। सोमनाथ कुमार स्कंदगुप्त का भारत। हूण जाति की नरसंता इतनी थी कि चीन से लेकर महान रोमन साम्राज्य तक कांप उठे थे। इस अकेली बार्बर जाति का आतंक इतना था कि उसने उस समय के किसी भी बड़े साम्राज्य को रौंदे बिना नहीं छोड़ा। चीन का विशाल साम्राज्य तो इतना भयाकांत हुआ कि उसने हूणों से लड़ने का विचार ही छोड़ दिया और रक्षात्मक होकर खुद को ऊंचे ऊंचे सैकड़ों किलोमीटर की दीवार से घेर लिया। जब चीन आत्मसमर्पित हुआ तो ये हूण अपनी एक टुकड़ी के साथ यूरोप की ओर दौड़ पड़ा। आटिला नाम के उसके सेनापति ने पोलैंड को मिट्टी में मिला दिया और एक एक कर यूरोप के बाकी देशों में खून की नदियां बहा दी। इन हूणों के कारण विशाल रोमन साम्राज्य मिट्टी में मिल गया तो इस विजयोन्माद में उन हूणों की टुकड़ी ने भारत का भी रुख बदला और गांधार प्रदेश पहुंच गए। वहां विजय प्राप्त कर जब वो सिंध को निगलने आगे बढ़े तो वहां उसे रोकने के लिए वैदिक सूर्य कुमारगुप्त का महान प्रतापी राज्य खड़ा था। कुमारगुप्त ने इन बार्बर हूणों के समूल नाश के लिए किसी और सेनापति को ना भेजकर अपने पुत्र राजकुमार स्कंद को भेजा। हूणों की विशाल और बर्बर टोली को स्कंद ने रौंद दिया और वो हूणजयी होकर पाटलिपुत्र लौटे तो वहां उनके स्वागत में वृद्ध पिता कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। फिर कुमारगुप्त के स्वर्गवासी होने के बाद स्कंद भारत के सम्राट बने। स्कंद के शासन के उत्तरार्ध में हूणों ने फिर से अपनी शक्ति संकलित की और खिखिल नाम के सेनापति के नेतृत्व में फिर से भारत पर हमलावर हो गया। भारत की सेना शुरुआत में जब परास्त होने लगी तो स्कंदगुप्त स्वयं ही सेना का संचालन करने पश्चिम भारत की ओर चल पड़े। उधर वो युद्ध में हूणों से जूझ रहे थे और इधर उनके धूर्त भाई पुरुगुप्त ने सत्ता पर छल से कब्जा कर लिया। सत्ता हड़प जाने की सूचना महाराज स्कंद को पहुंची तो उसके सामने दो रास्ते थे। एक था कि वापस जाकर अपने सौतेले भाई से सत्ता वापस छीन ले और दूसरा यह कि हूणों को युद्ध में धूल चटाएं। महान सम्राट विक्रमादित्य के पौत्र और हिंदू धर्मध्वजा रक्षक सम्राट स्कंद ने दूसरा विकल्प चुना और युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरा विकल्प इसलिए चुना क्योंकि अगर वो सत्ता की सोचते और लौट जाते तो बर्बर हूणों के कारण ना जाने कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती, ना जाने कितनी ललनाओं की इज्जत लूटी जाती और ना जाने कितने देवालय टूटते। पहले अपनी सत्ता और फिर अपने प्राणों की बलि देकर स्कंद ने सबको बचा लिया और मृत्यु पाकर अमर हो गए। धन्यवाद।